ध्यान दीजिए इस तरह से। हाँ, दूसरा तरीका क्या है, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इन ए बी, ध्यान दो इधर, ये केवल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, लेकिन न्यू लाइन में मेमोरी का एलोकेशन कर सकते हैं। ये इक्वल टू न्यू इन साइज, यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिए 10, बी इक्वल टू न्यू इन साइज क्या डिफाइन करती है 5। क्लियर है? यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, मोर देन वन वेरिएबल डिक्लेयर करती है और बाद में क्या कर सकते हैं, मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर भी हो रहा है, साथ में मेमोरी का एलोकेशन भी हो रहा है। यहाँ पर केवल डिक्लेयर हो रहा है, बाद में मेमोरी का एलोकेशन हो रहा है। यही तरीका है जावा में एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने का। ओके, अब प्रश्न उठता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन देखो तो, राइट, इनिशियलाइजेशन देखिए, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट मेथड, ध्यान दो, फर्स्ट मेथड यानी सी एस टाइप, सिंटेक्स, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू 1, वैल्यू 1, वैल्यू 2। ओके, याद रखना सी एंड सी प्लस प्लस में हम लोग एरे वेरिएबल इनिशियलाइज करते समय साइज दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस में। आ रही बात समझ में? लेकिन जावा में, VB.NET में, C#.NET में जब हम लोग वैल्यू एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते समय अगर इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो कभी भी साइज डिफाइन नहीं होता है। अगर गलती से साइज डिफाइन करोगे तो एरर जनरेट होगा। एग्जांपल, इन ए इक्वल टू, और सी प्लस प्लस में ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ओके, चलो सेकेंड मेथड, ये जावा स्टाइल, ये तुम्हारा सी स्टाइल है और ये तुम्हारा जावा स्टाइल। देखो, हम सिंटेक्स नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दो इधर। एग्जाम्पल, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते थे ना। साइज हम डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू इनिशियलाइज करना है। स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस 10, 20, 30, 40, इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, इनिशियलाइजेशन आपने देख लिया। अब है हमारा एक्सेसिंग। एक्सेस कैसे करेंगे? आप जानते हो इंडेक्स वैल्यू यूज करते हैं ना, इंडेक्स वैल्यू एक्सेस करने के लिए। तो वेरिएबल नेम और यहाँ पर वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या यूज कर देंगे, इंडेक्स। एग्जाम्पल, ठीक है, इंट ए
5 8 9 10 6 ये एरे वेरिएबल इनिशियलाइज है और तुमसे कोई पूछे कि A0 इक्वल टू व्हाट, A2 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? 0 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है और 2 पोजीशन पे 9। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, एक चीज और जानना होगा, जावा में हम लोग एरे का लेंथ कैसे जानेंगे कि एरे का साइज क्या डिफाइन है? लेंथ के द्वारा। किसके थ्रू? लेंथ के थ्रू। एक चीज और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ क्या एरे। ठीक है, इसके लिए हम लोग लेंथ यूज करते हैं। इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एरे। सिंटैक्स, एरे वेरिएबल डॉट
लेन। एग्जाम्पल int a equal to new int b equal to new int 5 6 3। एक इनिशियलाइज किया हुआ है, एक साइज डिफाइन किया गया है ना। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लेंथ ऑफ a इक्वल टू प्लस a डॉट लेंथ, a डॉट लेंथ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ b इक्वल टू प्लस b डॉट लेंथ। यहाँ पर आउटपुट क्या देगा, a का लेंथ क्या है, और यहाँ पर इसका लेंथ क्या होगा, b का अकॉर्डिंग टू इनिशियलाइज वैल्यू। कितना वैल्यू इनिशियलाइज किया गया है, 3, तो इसका क्या आएगा, 3 आएगा। नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम इस पे बनाते हैं। लिख लिए। अब एक लिखा जाए प्रोग्राम। ये सब एरे पर एक एक प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि जो C++ में आप पढ़े होंगे प्रोग्राम, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा ना, ठीक है। एक एक प्रोग्राम हम सब पे बता देते हैं, क्योंकि एरे का तो कॉन्सेप्ट वही है ना। अब जैसे मान ली कि कोई एक प्रोग्राम बना लिए, तो अब तो उसमें 10 नंबर में ग्रेटेस्ट निकालना, स्मॉलेस्ट निकालना, सर्चिंग का प्रोग्राम, सॉर्टिंग का प्रोग्राम, ठीक है। जो भी C++ में आप एरे पे प्रोग्रामिंग बनाए होंगे, उसको आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अब इस पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लिखा जाए, केवल आप इस तरह से हेडिंग तो प्रोग्राम का नाम नहीं लिखना, बस केवल दो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। तो मैं इसमें सर्चिंग का प्रोग्राम बना देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे में।
देखिए प्रोग्राम लिखा जाए, मुझे क्या करना है कि एक एरे लिस्ट क्रिएट करना है और एक पार्टिकुलर एलिमेंट इंटर करेंगे, चेक करके बताना है कि वो एलिमेंट लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं, एरे में अवेलेबल है कि नहीं, यानी सर्चिंग का प्रोग्राम। तो हम 3 तरह से इनपुट लेने के लिए बता दिए हैं, बस एक नहीं बताए हैं, कंसोल क्लास। import java.io.star, मैं लास्ट क्लास में बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर बताया था सारा कुछ, लेकिन मैंने किसी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो आज यहाँ पर उसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ओके चलिए, क्लास मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है सर्चिंग, ये हमारा सर्चिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है, ठीक है। PSVM यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्ग्स स्ट्रिंग आर्ग्स। मैंने बोला था कि बफर रीडर का भी मेथड होता है, होता है ना, रीड लाइन और वो रीड, तो ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट करता है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। याद कीजिए हम डेटा इनपुट स्ट्रीम जब पढ़े थे तो उसमें भी लगाए थे। ओके, यहाँ पर भी आपको लगाना हो। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था कि इनपुट स्ट्रीम रीडर हम लोग यूज करेंगे। इनपुट स्ट्रीम रीडर का काम है कंसोल से इंफॉर्मेशन को रीड करके बफर में भेजना। ISR इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट इन। बफर से इंफॉर्मेशन को फिर रीड करने के लिए कौन सा क्लास यूज करेंगे, बफर रीडर, BR ISR। ओके, अब आप एक एरे वेरिएबल ले लो, ठीक है। हम लिस्ट का साइज भी रन टाइम इनपुट लेंगे, इंट n। मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन इंटर द साइज ऑफ एरे लिस्ट। कितना वैल्यू तुम एरे में स्टोर करना चाहते हो, वो चीज हम किस में इनपुट ले लें, n में। n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इन, ठीक है। इसी का मैंने मेथड बताया था, BR का ना, बफर रीडर का, तो BR डॉट रीड लाइन। रीड लाइन के द्वारा जो भी इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होता है। अगर एरे का साइज 10 इनपुट लेंगे तो 10 एज ए स्ट्रिंग होगा। पार्सिंट किस में कन्वर्ट कर देगा, इंट में। ये मैंने डेटा इनपुट स्ट्रीम का भी रीड लाइन में बताया था। ओके, अब हम एरे वेरिएबल बना रहे हैं, इंट a इक्वल टू इंट ए, एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं अब, न्यू इंट। अब साइज हम किस में इनपुट लिए हैं, n। पहले तो 10 या 20, 10 या 5 देना पड़ता ना, तो हम अब n में जितना यूजर इनपुट लेना चाहता है, 5 नंबर में सर्चिंग करना चाहता है तो 5, 10 में करना चाहता है 10, तो 20 में करना चाहता है तो 20, यानी एरे का साइज मैंने डिफाइन कर दिया। ओके, एरे वेरिएबल भी रेडी। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए और कुछ मुझे वेरिएबल लेना होगा, एक सर्चिंग वैल्यू इनपुट करना है। क्या इनपुट करना है, सर्चिंग वैल्यू, और एक मैंने फ्लैग वेरिएबल यूज किया, फ्लैग इक्वल टू 0। लूप चलाने के लिए मैंने आई यूज किया। ओके, सबसे पहले एरे लिस्ट का वैल्यू इनपुट होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। अगर n में वैल्यू आप 5 इनपुट किए हैं तो पूछना चाहिए इंटर 5 नंबर। अगर n में वैल्यू आपने इनपुट किया है 10 तो पूछना चाहिए इंटर 10 नंबर। तो इंटर, ठीक है, प्लस कॉन्केटनेट करेंगे, वेरिएबल का नाम क्या है, n प्लस, ओके, और यहाँ पर क्या दे देंगे, नंबर। यानी n का वैल्यू अगर 10 इनपुट लिए होंगे तो आएगा इंटर 10 नंबर। फॉर लूप चला लीजिए, अब 10 नंबर इनपुट लेना है तो
आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। यहाँ हम एन भी ले सकते थे, लेकिन एरे का लेंथ निकालना आप जानते हो ना, ए डॉट क्या लिख देंगे, लेंथ आई प्लस प्लस। एरे का जो भी लेंथ होगा, अगर ए में वैल्यू 10 इनपुट किया है तो 10 रिटर्न कर दे। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, अब इनपुट लो, इंडेक्स वैल्यू में ए आई इक्वल टू कन्वर्ट करना होगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे br डॉट रीड लाइन। ओके, इसके बाद मुझे सर्चिंग वैल्यू इनपुट करना है। इसके बाद मुझे सर्चिंग वैल्यू इनपुट करना है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन इंटर सर्चिंग वैल्यू। ओके, इसमें हम इनपुट करेंगे सर्चिंग वैल्यू के लिए कौन सा वेरिएबल दिया है, एस वैल्यू। एस वैल्यू इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंग, इसके अंदर br डॉट रीड लाइन। एक ही लाइन में लिखा हुआ है, जगह के कारण हम ऐसे लिख रहे हैं। ओके, इनपुट हो गया, सर्चिंग वैल्यू भी इनपुट हो गया। लॉजिक वही, किसी भी प्रोग्रामिंग में लॉजिक चेंज नहीं होता है। 0 से हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे। इसी में हमारा वैल्यू है, समझ रहे हो ना, 896285 और इस वैल्यू में हमारा सर्चिंग वैल्यू आपने इनपुट लिया है 6। तो 0 से पहले कंपेयर करेंगे, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे ना, यहीं पे सर्चिंग फाउंड हो जाएगा। हम उसी समय लूप से क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, ठीक है, ए डॉट लेंथ, एरे का जो लेंथ है वहां तक लूप चलना चाहिए, आई प्लस प्लस। ओके, इफ वही लॉजिक जो सी प्लस प्लस में पढ़े हैं, ए आई इक्वल टू किससे कंपेयर करेंगे, एस वैल्यू से। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फ्लैग में वहां 0 था, फ्लैग में क्या रख दिए हैं, 1 रख दिए। यानी सर्चिंग जब फाउंड होगा तो फ्लैग में 1 रहेगा, और जब सर्चिंग फाउंड नहीं रहेगा तो फ्लैग में 0 ही ना रहेगा, और यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे। ओके, लूप से बाहर आने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, ये फ्लैग इक्वल टू 1। जब फ्लैग में 1 होगा तो इसका मतलब क्या, सर्चिंग इज फाउंड, सर्चिंग इज फाउंड। और एल्स, अगर फ्लैग में 1 नहीं मिला, फ्लैग में क्या रह जाएगा, 0, तो क्या मैसेज आएगा, सर्चिंग इज नॉट फाउंड। बन गया, लिखना स्टार्ट कीजिए। क्लास में यहाँ यूज करते हैं, वहाँ पास नहीं, बस डायरेक्ट हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं। हाँ, नेक्स्ट फर्स्ट फॉर लूप में यहाँ पर ए आई इक्वल टू स्कैनर क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बना है एसी डॉट नेक्स्ट, और फिर थ्रो जाइयो एक्सेप्शन यूज नहीं होता।
क्या नेटबिंस? नेटबिंस में भी रन नेटबिंस में भी रन करेगा। लिख लिए। ब्रेक बाहर ही हो रहा है। ब्रेक से हम सीधे लूप से बाहर हो जाएंगे। जब सर्चिंग फाउंड हो जाएगा तो लूप को क्यों चलने देंगे? क्योंकि वहाँ ब्रेक कहाँ लिखा ब्रैकेट फ्लैग इक्वल टू 1 के बाद, यानी वो इफ के अंदर है ब्रेक। ठीक है, अभी इस पे कुछ प्रोग्राम आप बनाइएगा, मैं कुछ प्रोग्राम दे देता हूँ। इसके बाद 2 डायमेंशनल ही डायरेक्ट बताएंगे, 1 डायमेंशनल के बाद। ठीक है, देखिए, to input 10 numbers, to input 10 numbers, to input 10 numbers, after that sort in ascending order. After that sort all elements. After that sort all elements
ऑल एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। एक और प्रोग्राम लिख लीजिए, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट 10 numbers after that find ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। दोनों निकालना है, ग्रेटेस्ट भी प्रिंट होना चाहिए, 10 नंबर में कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2 डायमेंशनल, आप जानते हैं 2 डायमेंशनल किस लिए यूज करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। नहीं, अब आइए अब हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं।